षड आवश्यक क्रिया क्या होती है और श्रावक धर्म किसे कहते हैं। श्रावक धर्म के बारे में वैसे आप लोगों को विशेष रूप से और समझेंगे, लेकिन अपन आगम की उस कारिका से अपन शुरुआत करते हैं। श्रावक किसे कहते हैं, सबसे पहले श्रावक की परिभाषा अपन समझे। तो जो श्रद्धावान होता है, का से क्रियावान होता है और वा से विवेकवान होता है। श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। जहाँ ये तीन गुण पाए जाते हैं उसका नाम श्रावक है। वो कौन है? श्रावक है। श्रद्धा किस पर रखना चाहिए? श्रद्धा के पात्र कौन है? तो हमारे यहाँ आचार्य समंतबद्ध महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रद्धा के पात्र अगर हैं, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम। देखिए कौन श्रद्धा के पात्र कौन है, जो श्रद्धा जिन पर रखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले परमार्थ भूत ऐसे सच्चे आप्त्यान देव। शास्त्र का अर्थ यहाँ पे क्या लिया? आगम। आगम कहो, शास्त्र कहो। और तीसरे हैं तपोव्रताम। तपोव्रताम का अर्थ है तपस्वी कहो, साधु कहो। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने तपोव्रताम शब्द, गुरु शब्द का प्रयोग ना करके तपोव्रताम शब्द का प्रयोग किया है। यानी हमारे यहाँ गुरु वही है जो अपने आगम के अनुसार चल कर के तप आदि कार्य, उनकी दिनचर्या में ही ऐसा संयोग होता है कि तप का कार्य अपने आप होता है। ऐसी भीषण गर्मी में भी एक बार आहार करना, एक बार पानी पीना, एक बार और ऊपर से पैदल भी चलना, पदविहार भी करना, ये तप से कम है क्या? है ना? इससे और देखो, एक बार बार संसारी आत्माएं जो हैं कितनी बार भोजन करने के बाद भी तृप्त नहीं होते, और की इच्छा बनी रहती है। लेकिन हमारे मुनिराज मात्र दिन में एक दिन ले आहार खड़े अलप निज पान में, वो भी खड़े होकर के अपने करपात्र में। ऐसा भी नहीं, एक बार पूछा गया, आपको एक बहुत अच्छी बात करते हैं। आचार्य जी ने एक प्रसंग है, जब ऐसा पूछा मूलाचार्य, ये बताओ अपने यहाँ आगम को, मुनि महाराज को हाथ में करपात्र पर भोजन करने के लिए क्यों कहा? आप लोग क्या हेतु दोगे? अगर चाहते तो मुनिराज हैं, है ना, अच्छे बड़े बड़े रईसों के घर पे जाते हैं, बड़े बड़े आप लोगों के घर पे जाते हैं, आप लोग क्या उनके लिए एक अच्छा चांदी सोने का पात्र नहीं दे सकते थे क्या? अरे महाराज, हम तो एक अलग से, अगर ऐसा विधान होता तो हम तो अपने घर पर मुनिराजों के आहार कराने के पहले अच्छे चांदी का एक अच्छा क्या बना के रखते। कई सोने के समर्थवान होते तो सोने का भी बना करके रखते, लेकिन नहीं, हमारे मुनि महाराज करपात्री क्यों? इसलिए क्योंकि जिनके पास समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग हो गया, जो सोना चांदी जिनने छोड़ दिया, अब उसके लिए वो अपने पास रख कर के उस करपात्री, वो पात्र की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अपन पात्र में लेते हैं तो उसमें आसक्ति हो सकती है। आचार्य जी का हेतु था कि देखो, जब अपन कोई पात्र में रखते हैं ना तो उसमें क्या हो सकती है? आसक्ति, कि अरे भाई ले लो, डाल दो, बाद में खा लेंगे। लेकिन जब हाथ में लेंगे तब आसक्ति नहीं हो सकती। हाथ में कितना आएगा? अब उसी हाथ से खाना है और उसी हाथ में लेना है, वही तुम्हारा पात्र है और उसी से तुम्हें क्या करना है। उसमें आसक्ति के परिणाम नहीं हो सकते।
इसलिए हमारे गुरु महाराज की चर्या ही तपस्यामय होती है, उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। तो उनने कहा अपने यहाँ मुनिराज को करपात्र में आहार करने का हेतु क्या है? तो उनके लिए आसक्ति परिणाम का अभाव, इंद्रिय जय, इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी उनका इंद्रिय संयम पालन हो रहा है। कौन सा पालन हो रहा है? इंद्रिय संयम का पालन कर रहे हैं। वहाँ पर भोजन करते समय भी उनकी तप, इंद्रिय संयम पालन हो रहा है, इंद्रियों का निरोध हो रहा है, आसक्ति परिणाम नहीं। जो हाथ में आएगा वही खाएंगे, ऐसा नहीं कि श्रावक लाया है, अगर पात्र होता तो तुम लोग लेकर के आते ना, महाराज जी ये ले लो, तो अपन क्या कर सकते हैं? पात्र है तो एक काम करो, ये तो बाद में, अभी तो ये चल रहा है वो चल रहा, पात्र में बाजू में रख लेंगे, रख दो, डाल दो जैसे उसमें होता है। तो इसलिए हमारे मुनिराज करपात्री का अर्थ खड़े होकर के क्यों करते हैं आहार? इसलिए उनकी तपस्या, प्रत्येक चर्या तपस्यामय होती है। खड़पा, कोई पूछता है खड़े होकर के आहार क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा है सबसे पहले आहार किसके लिए करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोसते तज रसन को, ये शब्द बढ़ा रहे। मुनिराज आहार किस लिए करते? तप बढ़ावन, ना कि तन बढ़ावन। किसके लिए नहीं? तप की करने के लिए, तप की साधना होती रहे, तन को पोषण करने के लिए नहीं है, इंद्रियों को पोषण करने के लिए आहार नहीं करते। इसी तन की स्थिरता बनी रहे, हमारा धन, हमारा धर्म अच्छे से सुरक्षित रहे, हमारा आत्मगुणों की संपदा अच्छे से सुरक्षित बनी रहे, इसलिए वे मुनिराज अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए, अपने रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए किसकी आराधना करते हैं? किस लिए क्या करते हैं? तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोसते तज, इसलिए वे मुनिराज तपस्वी कैसे करते हैं? एक बार वो भी खड़े होकर के, इसलिए कि जब तक इस शरीर में सामर्थ्य रहेगा, इस शरीर में शक्ति रहेगी, पैरों पर खड़े होने की क्षमता रहेगी, तब तक ही मैं क्या करूँगा? आहार करूँगा। जिस दिन इस शरीर का सामर्थ्य, शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस दिन आहार का त्याग हो जाएगा। इसलिए हमारे मुनिराज आहार खड़े होकर के करते। ये हमें चीज़ें लोगों को, बच्चों को और सबको समझना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे श्रद्धा के पात्र भी मुनिराज सच्चे देव, शास्त्र और गुरु ही क्यों हैं? क्योंकि गुरु ही हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, आराध्य हैं, उनके लिए ही हम अपने पूजन अर्चन का कार्य कर सकते हैं। तो वे एक बार आहार लेते, उनकी चर्या ही तपस्या में होती, इसलिए उनको तपस्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज उनको हमें समझना है, उनकी चर्या को। तो इनकी ही श्रद्धा करना। तो श्रावक को श्रद्धावान बनने के लिए श्रद्धा किस पर? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु ही श्रद्धा के पात्र हैं। श्रावक को श्रद्धावान बनना। फिर बाद में कहा वाह, विवेकवान होना चाहिए हर चीज में। ऐसा नहीं कि मात्र आहारचर्या में विवेक होना चाहिए, नहीं, भक्ति में भी विवेक रखो। भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें भी हमें विवेक होना चाहिए। भगवान की पूजन करते हैं तो उसमें भी हमारा विवेक होना चाहिए, क्योंकि विवेक से रहित भक्ति हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण नहीं होती। भक्ति कर्म निर्जरा का कारण वही बनती जिसमें विवेक पूर्वक की गई हो। उसको ये जानना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन से किस समय क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। ये विवेक बुद्धि जब तक उसके पास नहीं होगी तब तक उसके अंदर उस क्रिया का फल मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले विवेकवान होना चाहिए। किसको? श्रावक। विवेक किसको कहते हैं?
जिसमें हे उपादेय की बुद्धि हो उसका नाम विवेक। अच्छा क्या, बुरा क्या, मेरे लिए हितकर क्या, अहितकर क्या, इसका नाम विवेक है ना। तो इसकी विवेक रूप क्रिया, पूजन आदि की आवश्यक आदि क्रिया करते हैं। आज हम अपन जैसे कि अभिषेक किया अपन ने, है ना, और भगवान का अभिषेक करते हुए अपन ने कभी कभार कुछ लोगों की भक्ति होती है, अरे थोड़ा सा और, अपन के लिए उतना ही करना चाहिए जितना एक धारा भी अगर अपन भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ छोड़ते वो धारा ही काफ़ी है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या बन जाती, नहीं बड़ा कलर डालेंगे हम तो, जिससे हमारे लिए अच्छा, जितनी देर तक हम भगवान के ऊपर मस्तिष्क पर ढाल रहे हैं उतना ज़्यादा पुण्य लगेगा। नहीं, पुण्य हमारे भावों से लगता है, ना कि धाराओं को छोड़ने से। तो इसलिए हमें अच्छे से विवेक के साथ, भक्ति के साथ ये सारी क्रियाएं, हम अर्घ चढ़ाते हैं, है ना, तो अर्घ चढ़ाते समय हमारा विवेक क्या होना चाहिए कि हमें ऐसा अर्घ लो जिससे कि चावल जमीन पे ना गिरे, ये हमारा विवेक माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उधर के चंद कुछ देखा नहीं, हाथ लिए नहीं, 4 चावल थाली में गिरते हैं और 40 नीचे गिरते हैं। तो उससे कभी कभार आराधना नीचे प्रार्थना हो सकती है। ये हमारी भक्ति के विवेक कहा। क्रियावान कैसा होना चाहिए, तो क्रिया को श्रावक की भूमिका में, क्रिया का अर्थ जो अपन को करने योग्य क्रिया है वैसी को ही करना चाहिए। कर्तव्य, तो अब आज जब क्रिया की बात कर रहे हैं तो करने योग्य कार्य कौन से हैं श्रावक के, कौन से करने योग्य का है, तो अपने यहाँ लिखा है देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। कितने कर्म है ये, 6 कर्म है। ये 6 कर्म को, ये क्रिया अवश्य करणीयम। एक बात है, पूज्य आचार्य श्री एक बहुत अच्छा सूत्र देते थे, देखो आवश्यक और अनिवार्य में अंतर क्या है, तो उन्होंने कहा देखो भोजन करना अनिवार्य तो है पर आवश्यक नहीं। क्या है, भोजन करना अनिवार्य तो है पर आवश्यक नहीं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर 1 दिन व्रत तो पास कर लेता तो को उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहता, रहता है, बहुत अच्छे से जीता है। तो भोजन क्या है, अनिवार्य तो है शरीर चलाने के लिए लेकिन आवश्यक नहीं। लेकिन भगवान की पूजा अनिवार्य नहीं, आवश्यक है। भोजन नहीं कहो चल जाएगा, लेकिन भगवान की पूजन अवश्य करणीयम, इसलिए उसका नाम आवश्यक है। जो अवश्य करना, प्रतिदिन करना, इसलिए शब्द क्या दिया है ना, षट्कर्माणि, एक दिने नहीं, दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें समझौता नहीं करना चाहिए। 6 कर्म हैं, ये 6 कर्म हमारे प्रतिदिन करने योग्य हैं और अवश्य करने योग्य हैं। जितना जितना हमारा समय सबसे पहले देव पूजा आदि के कार्यों में लगता चला जाएगा, देव पूजा आदि के कार्यों में हम संयोजित होते चले जाएंगे तो उनकी ही पूजा की जाती है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पूजा की बात करना है। तो सबसे पहले ये बात करो, पूजा किसकी की जाती है, क्वेश्चन खड़ा होता है ना। पूजा किसकी की जाती है, तो हमारे यहाँ लिखा है पंच परमेष्टि की ही पूजा की जाती है। किनकी की जाती है, पंच परमेष्टि कौन कौन से हैं,
हाँ, इसमें अपन बीच बीच में अपन को कोई जिज्ञासा मन में आती तो खड़े होकर के पूछ सकते हो, ये प्रवचन ये अपना क्या चल रहा है अभी। हाँ, अगर मन में आती है कोई भी होती तो अपन खड़े होकर के प्रश्न खड़े कर सकते हैं। तो पूजन किसकी होती है? पंच परमेष्टि की, है ना। तो पंच परमेष्टि कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो यहाँ पर ये ही हमारे पूजा के पात्र हैं। फिर महाराज कुछ लोग आकर के कहते हैं कि मंदिर में देवी देवता आदि भी रहते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। तो अपन को उनके बारे में इतना कहा, वे पूजक हैं, वे भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं। किसकी पूजा करने आए हैं? वे भी तुम्हारी तरह भक्त हैं, वे भी जिन शासन पर आस्था रखने वाले हैं, वे भी ऐसे सच्चे देव के प्रति समर्पित होकर के जीवन जीने वाले हैं। तो उनको वे पूजा के पात्र नहीं हैं, वे तो स्वयं पूजा करने वाले हैं। तो हम पूजा करने वाले की पूजा थोड़ी करते हैं। हाँ, तो अच्छे पंच परमेष्टि की ही पूजा की जाती। किसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये बात अलग है कि जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छे लोग होते हैं तो उनका बहुमान सम्मान अपन कर देते, भाई विशेष आइए, आप आए हो, तो आप उनको अपन क्या कहते? अग्रिम स्थान पर उनको क्या कर देते हैं। ऐसे ही किसी के सम्मान के रूप में अग्रिम स्थान प्रदान करना कि ठीक है तुम आगे बैठो मैं पीछे बैठता हूं, उनको सम्मान के साथ बैठाना ये बात अलग है। लेकिन सम्मान करने के तो अतिथि को अतिथि ही कहा जाता है ना। उनके लिए परमात्मा का स्थान नहीं दिया जाता है, इसलिए उनके लिए भी हमें इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना। पूजा किसकी करना है? पंच परमेष्टि की ही पूजन होती है। और पंच परमेष्टि की आराधना जब हमारे जीवन में होगी, पंच परमेष्टि की आराधनाओं की साधना करने वाला इतना निश्चित है कि जिसने पंच परमेष्टि को अपने जीवन का या अपने जीवन जीने के लिए आस्था का केंद्र बनाया हो, वो कभी इधर उधर नहीं भागेगा। सच्चा देव के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति समर्पित होकर के रहना। मात्र अगर हम कहते हैं तो देव कहते ही साथ शॉर्ट शब्द में तो हमारे अरहंत सिद्ध आ जाते हैं। ये किस कोटि में चले जाते हैं? देव की कोटि में। ऐसी